सर्वश्रुपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीने बन्धो शरणं प्रपद्ये दीने बन्धो शरणं प्रपद्ये श्रीवन्दो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगलकरण श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा दुलर को भल भल करुणा भल भल करुणा। प्रणाम। जो आज्ञा है हक श्री महामति कहे मोमिनो सुनियो यह ताक आगे फिर कहत हूँ जो आज्ञा है हक। पिता भाई के कार्य हेतु अरब हो गए। संवत 1773 हुक्म हुआ श्रीराज संवत 1773 आप महान बुद्धि के सागर आदि सदगुरु महामति प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्री लालदास जी महाराज इस गीता कथक के अंतर्गत वर्णन करते हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना किस तरह सदगुरु देवचंद जी महाराज को श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं और वो अपने घर में कथा करने लगते हैं, चर्चा वाणी करने लगते हैं और फिर कांची भाई उनको अपने घर ले जाते हैं जिसको चाकला मंदिर कहते हैं। वहां बैठकर सदगुरु धनी चर्चा करने लगते हैं। तो किस तरह अजबाई जो कि गांधी भाई के बड़े बेटे श्याम जी की धर्म पत्नी थी, उनके माध्यम से श्री महाराज के घर में ये संदेश पहुंचता है कि सदगुरु धनी कितनी चमत्कारिक और कितनी महान चर्चा करते हैं और किस तरह गोवर्धन ठाकुर माध्यम बनते हैं। सबसे पहले वो सदगुरु धनी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और इसके बाद उनके घर में इस चर्चा का इस धाम का अंकुर यहीं से उत्पन्न होता है। और ऐसे में अखंड परम धाम की वो दिव्य आत्मा जी श्री इंद्रावती जी जो है उनको तारतम का अवतार कहा जाता है। श्री इंद्रावती अर्थात श्री महाराज ठाकुर का प्रकटन विक्रम संवत 1775 में होता है और तारतम कब आता है? विक्रम संवत 1675 में जन्म होता है, विक्रम संवत 1678 में तारतम आता है। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, इसलिए इंद्रावती को तारतम का अवतार कहा गया है कि जब तक इंद्रावती संसार में नहीं आई तब तक तारतम नहीं आया। जब इंद्रावती का प्रकटन हो गया 50 हैं दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर और श्री महाराज बड़े प्रेम से सदगुरु धनी की चर्चा सुनते और उनकी सेवा करते। माया का कारण कारा जैसा बनता है कि विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो जाता है। यहाँ से श्री महाराज को चोट लगती है और सदगुरु धनी की चर्चा में उनको विरह आने लगता है और वो सोचते हैं कि सदगुरु धनी को परमधाम के दर्शन होते हैं तो मुझे क्यों नहीं होते। सदगुरु धनी कहते हैं कि तू परमधाम की पाक पवित्र इंद्रावती की आत्मा है, तो यदि मैं परमधाम की वासना हूँ, मेरा धनी से संबंध और निस्बत है, तो मैं परमधाम क्यों नहीं देख पाता हूँ। और इसी विचार से वो अपने शरीर पर कसौटी करने लगते हैं, सारी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, अपनी पत्नी के आभूषण सदगुरु धनी के चरणों में रखाते हैं। बाजार में कोई दोस्त यार मिल जाए तो उसको देकर मुंह फेर लेते थे और बाजार में जाकर अपने मन की परख करते कि मेरा मन किस ओर आकर्षित होता है, वही अभी मेरे परमधाम के दर्शन करने में रोड़ा बनता है। भोजन नाम मात्र का कर देते हैं, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है। तब बाल बाई जी आकर सदगुरु धनी से अर्जी करती हैं कि पहला भाई गोवर्धन ठाकुर तो धाम चल गए हैं, अब ये भी धाम चलने के लिए तैयार हैं
और सतगुरु धनी उन्हें बुलाते हैं और उनके मन की बात पूछते हैं। तब महाराज कहते हैं कि आप परम धाम के दर्शन करते हैं, मुझे क्यों नहीं होता? आप अपने पराक्रम को देखते हैं, मैं क्यों नहीं देख पाता? तब सतगुरु धनी उनको समझाते हैं कि धाम धनी का हुक्म किसी एक ही कर पे होता है। आज श्री राष्ट्रपति जी मेरे हृदय धाम में विराजमान है, इसलिए मैं अखंड परम की लीलाओं का वर्णन कर पा रहा हूँ। जब मैं राष्ट्रपति से तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा तो तुम इस लीलाओं का वर्णन करके वहां के दर्शन कर पाओगे। और यहाँ से श्री महाराज का मन शांत होता है और उनका इस तरह से पूर्ण रूप से मन हट जाए। इस काम के लिए उनको गुजरात में पुस्तकों को एकत्रित करने के लिए उनको गुजरात भेज दिया जाता है, अर्थात अहमदाबाद जाते हैं। और अहमदाबाद में पुराण संहिता हो गई, ब्रह्मवत पुराण हो गई, ये कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ जिसमें अपनी साक्षात लिखी हुई है, उनको खोज कर सतगुरु धनी के चरणों में लाकर समर्पित करते हैं। अब जब गुजरात से लौटकर वापस श्री महाराज वापस आ जाते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि अभी इनका पूर्ण रूप से मन नहीं हटा है, इनको कोई ऐसा मायावी कार्य किया जाए कि उसमें ये लग जाए, इनकी सुरता यहाँ से हट जाए। तो गांधी भाई के भाई खेता भाई थे जो अरब में रहते थे और वो वहां उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे, वो बहुत बड़े वहां व्यापारी थे। तो गांधी भाई श्री जी को सतगुरु धनी श्री जी को आदेश देते हैं कि तुम अरब जाओ और अरब जाकर खेता भाई की आत्मा को जागृत करो और उनको यहाँ अपने देश में लेकर आओ कि उन्होंने जो धन कमाया है उस धन से सुंदर साथ की सेवा हो सके। तो इस कार्य के लिए उनको अरब देश जाने का आदेश दिया जाता है। विक्रम संवत 1703 में श्री जी अरब के लिए प्रस्थान करते हैं। गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। गांधी भाई का काम क्यों? क्योंकि गांधी भाई के भाई खेता भाई अरब में रहते थे, तो इसलिए उनको जाओ, उनको जागृत करो और उनको यहाँ अपने देश में लेकर आओ। खेता भाई गांधी का गया है बड़ा राग और बहुत समय से वो अरब में रह रहे हैं। 25 वर्ष इनको भय तुम सिताब जाओ अब। करीब 25 वर्ष से वो वहाँ रह रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने बहुत माया कमा ली है। जो ये अभी साथ में तो सेवा हो श्री राज। अब सतगुरु धनी का यहाँ ये लोग नहीं था कि उन्होंने बहुत धन कमा लिया है तो हमें मिल जाए। उनका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि मुझे अब सुंदर साथ को ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करना है, उसके लिए मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो खेता भाई ने जो धन कमाया है, यदि वो इस धर्म के कार्य में लग जाए तो ब्रह्म सृष्टियों की ज्यादा से ज्यादा जागनी होगी, इसलिए वो उनको वहाँ भेज रहे थे। शोभा हो तुमको पूरे हो सब काज। और सतगुरु धनी कहने लगे कि महाराज यदि खेता भाई यहाँ आ जाते हैं तो ये शोभा तुम्हें मिलेगी। श्री देवचंद जी ने कहा सो मान लिया हो तुम। और जब सतगुरु धनी जो श्री महाराज के गुरु हैं, उनके सतगुरु हैं, उनके धाम के धनी हैं, जैसे ही उन्होंने आदेश दिया तो श्री जी ने उसको शिरोधार कर लिया। नाव चलत कर तामे बैठो तुम। अब उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए समुद्री मार्ग से जाया जाता था और ये भी होता था कि उस स्थान के लिए जब हवाएं अनुकूल चल रही होती थी तब जहाज चलती थी, तो वो समय अगर जाने के लिए हवाएं अनुकूल चल रही थी और यहाँ पर समुद्री मार्ग से श्री जी जहाज में सवार होते हैं। महाफागुन के बीच में नाव चले जब। और फागुन का माह था, उस समय उस दिशा की हवाएं चलती थी, तब जहाज वहाँ से रवाना होती है। 140 दिन में पहुँच ही दिया था जिसमें श्री जी की पहचान कराई थी कि इनको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुम इनकी बात सुनो और इनके साथ अपने देश आ जाओ। तो वो पत्र जाकर वो खेता भाई को देते हैं। बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। अब क्या होता है, यदि हम विदेश में हो और विदेश में कोई हमारे देश का मिल जाए तो हमें कितनी खुशी होती, और फिर देश के साथ हमारे घर मोहल्ले हमारे शहर का मिल जाए तो हमें और अधिक खुशी होती। तो खेता भाई इतने साल से अरब में रह रहे थे और जब श्री जी वहाँ से पहुँचते हैं और वो संदेश उनको दिखाते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे घर और मेरे शहर से कोई मुझसे मिलने आया है। कारवार बखार का सारा सौंप दिया। और श्री जी उनको बहुत समझाते हैं कि खेता भाई तुमने बहुत माया कमा ली, बहुत साल तुमने अपने माया में व्यर्थ कमा दिए,
अब अपना कल्याण करो, अपनी आत्मा की जागृति करो, इस मनुष्य जन्म जो कीमती मनुष्य जन्म मिला है इसका उद्धार करो। इसलिए अब तुम अपने घर चलो और वहाँ इस वाणी चर्चा के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करो। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुताक, और तातर की अखंड परम धाम का वो ज्ञान, वो लीलाएं, जो ब्रज रास की लीलाएं, सारी बातें उनको बतलाई। उनको छाट न लागी, सब कही अपनी पिताक। लेकिन खेता भाई को छाट भी नहीं लगी, क्योंकि महामती की वाणी में कहते हैं ना, कभी 100 साल रहो साथ में, अनुभव हो 100 बेर, मूल अंकुर और दया बिना ले दर में डालेंगे। 100 साल तक भी सोहबत में रहो, खूब वाणी चर्चा सुनो, लेकिन हृदय पवित्र नहीं है, परम धाम का भी अंकुर नहीं है ना, तो छाट भी नहीं लगेगी। चर्चा वाणी में बैठेंगे तो खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और बाहर जाकर किसी ने कह दिया फलाने देवी देवता पूजो, इससे तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, इससे तुम्हारा ये काम। गोद ले चलो तो सेवा हो श्रीराज। और श्री जी के मन में यही विचार था कि यदि खेता भाई जामनगर चलते हैं तो श्रीराज यहाँ सतगुरु देवचंद जी को कहा गया है कि यदि वो वहाँ चलते हैं तो श्रीराज अर्थात सतगुरु धनी की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, कि इनके धन के माध्यम से ज्यादा ब्रह्म सृष्टियों की जागनी संभव होगी। भाई है गंग जी का, इनसे होते है काज। और ये गांधी भाई के भाई हैं, और गांधी भाई सतगुरु धनी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो यदि ये भी ईमान ले आते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ काम हो जाएगा। 4 बरस परवारते रहे बड़ा रघुजाब। अब श्री जी 4 साल तक अरब में खेता भाई के पास रहते हैं, उनका व्यापार समेटने में उनकी मदद करते हैं, वो बराबर उनकी आत्मा को चोट करते हैं और उन्हें अखंड परम धाम का ज्ञान देते हैं। खेता पहुंचा अपने दौर को, मौत हुआ तब। उसकी जागृति नहीं होनी थी, उसको ये अखंड का सुख नहीं मिलना था, तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मालमता बखान पर हुई हाकिम की मोहर। अरब देश में जो वहाँ का हाकिम था उसको ये कतई मंजूर नहीं था कि अरब देश अर्थात मुस्लिम देश से एक हिंदुस्तानी और यहाँ का धन संपदा हिंदुस्तान में ले जाए। तो उसने क्या किया कि पूरे माल पर, पूरे व्यापार पर, पूरे गोदाम पर उसने अपनी सील लगा दी। तो जब खेता भाई की मृत्यु होती है तब श्री जी वहाँ पर नहीं थे, वो किसी दूसरे शहर में उन्हीं के काम के लिए गए हुए थे। ये तो रहे बाहर किया हाकिम ने जोर। श्री जी उस समय वहाँ नहीं थे, वो दूसरे शहर गए हुए थे, और ऐसे समय में खेता भाई का देहांत हो जाता है, और वहाँ का जो हाकिम था उनकी सारी प्रॉपर्टी पर खुद कब्जा कर लेता है। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, और इस तरह का काम हाकिम करता है। करे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। और हाकिम ये भी विचार करता है कि श्री जी को भी वो मारने का विचार कर लेता है। जब रातों रात श्री जी को इस चीज भनक लग जाती है, वो वहाँ से निकलकर पहाड़ पे पहुँच जाते हैं। इन्हा से जाके पहुँचे सुल्तान इमाम। और पहाड़ पार करके सुल्तान जो वहाँ का अरब देश का सुल्तान था, उसका शासन, उसका राज वहाँ था, तो श्री जी वहाँ पहुँचते हैं और सुल्तान के यहाँ भी विभिन्न अधिकारियों के पास जाते हैं अपनी अर्जी लेकर। फरियाद करी 2 मास लो बीच खेते के काम। और 2 महीने तक वो सुल्तान के अधिकारियों से मिलते हैं और बताते हैं कि मेरी लीगल प्रॉपर्टी है, खेता भाई हमारे भाई थे और उनकी संपत्ति पर हाकिम ने अपना कब्जा कर लिया है, वो हमारी संपत्ति है, वो हमें दिला दी जाए। लेकिन कोई उनकी फरियाद नहीं सुनता। जब उनसे पीछे फिरे एक मिला अरब। अब बीतक हमें बार बार ये प्रसंग समझाती है कि जब हम दुखी हो जाते हैं, यही हम सही काम कर रहे हों और सही काम की हमें सफलता न मिले, हम परेशान हो जाएं, तब आखिरी सहारा रांची होते हैं। हमने सतगुरु धनी का भी प्रसंग देखा जब वो रेगिस्तान में फंस गए थे। जब सृष्टि दुखी हो, परेशान हो, तो धाम धनी को स्वयं उनकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। तो ऐसे समय में एक आर्मी के रूप में स्वयं धाम धनी के आवेश की शक्ति आती है और यहाँ पर श्री जी को समझाइश देती है। आगे भी तक कही तिन लिख दिया ताब। तो वो व्यक्ति पूछने लगता है कि भाई इतने निराश क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तब श्री जी उनको सारी अपनी आपकी बतलाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। तब वो उनको धीरज बताते हुए कहता है कि मैं जो तुमसे कहता हूँ तुम वैसा ही करना। हिम्मत करके कहियो जमनिक से सुल्तान। और एक पत्र में वो लिख देता है और कहता है कि शुक्रवार के दिन जो सुल्तान है वो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, तब तुम बीच रास्ते में खड़े हो जाना और डरना नहीं, बड़ी हिम्मत के साथ तुम अपनी बात उससे कहना। तब चेहरा पकड़ के ए सुना
सुनाइयो कान। और तब तुम सुल्तान का दामन पकड़ लेना और अपनी फरियाद उनको सुनाना। मेरे गले में थी सो मैं डाला हूँ गले तुम। और क्या कहना कि मेरे गले में जो फंदा पड़ा था, सुल्तान वो फंदा मैं तुम्हारे गले में डालता हूँ। ले हिसाब रोज ईद के जब हो बेहक हुकुम। और ये भी कहना कि सुल्तान यदि तू मेरा न्याय नहीं करेगा, मेरा इंसाफ नहीं करेगा, तो वो ईद का दिन खुदा ताला जिस दिन न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा और सारे संसार का न्याय करेगा, उसमें तू भी वहाँ खड़ा होगा। तब फिर से मैं तेरा दामन पकड़ूंगा और खुदा के सामने अपना न्याय मांगूंगा कि तूने समय रहते मेरा न्याय नहीं किया। जब चला सुल्तान ने वाज को एक खड़े रहे बीच राह। तो ये वो शख्स जिसने दर्शन दिए थे, ये सारी बातें वो श्री जी को समझा देते हैं। श्री जी को पत्र लेते हैं और वो पत्र लेकर वहीं पहुंचते हैं जहाँ शुक्रवार के दिन जो सुल्तान था वो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ से निकलता था। भाई की दामन झटका टूट गई कस्ता। अब दौड़कर श्री जी सुल्तान का दामन पकड़ लेते हैं और इतनी तेज उनका दामन खींचते हैं कि यहाँ पर कस बंधी रहती है ना उनके कुर्तों में, वो कस टूट जाती है। था तमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान। सुल्तान उनको इशारा करता है कि इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। फिर सुल्तान उससे कहता है कि तूने ऐसी गुस्ताखी क्यों की, क्या तेरा ऐसा काम है, तेरी ऐसी कौन सी अर्जी है जिसके कारण तुमने ऐसी गुस्ताखी की, तू अपनी बात मुझे बतला। ला तलोफ या बनी कहो सब तेरी बात। और सुल्तान इतना बड़ा अरब देश का मुस्लिम शासक, उसके साथ इतनी दृष्टता थी कि उनका दामन खींच दिया, उनकी कस टूट गई। लेकिन धनी जिसके ऊपर मेहर करते हैं ना, वो कभी किसी का उसकी बुद्धि पलट देते हैं। तो वो सुल्तान उससे क्या कहता है, ला खौफ बनी। ला मतलब नहीं, खौफ मतलब डरना और बनी मतलब बेटा। बेटा डरो मत। तुम बताने लगे कि हे सुल्तान मेरे गले में जो बोझ था आज मैं तुम्हारे गले में डालता हूँ। हिसाब तुम तो खुदाए के हुकुम। और खुदा के हुक्म से जब खुदा न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तब मैं अपनी इस बात का इंसाफ तुझसे मांगूंगा। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए के। और वो कयामत का समय होगा जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा और खुदा तुम्हारा न्याय कर रहा होगा। ऐसे समय में मैं तुम्हारा दामन पकड़ कर खड़ा होऊंगा कि तू पहले मेरा न्याय खुदा से करवाओ। इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के तब ले। सुल्तान श्री जी की ये बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो वो इस तरह बोलने लगा, यह कलाम दुर्लभ है वक़्त रोज कयामत। मुसलमानों के लिए कयामत का नाम सुनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुरान में जो कयामत लिखी है ये लोग ये समझते हैं कि जब कयामत आएगी तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब वो कयामत का दावा लेकर श्री जी ऐसी बातें करने लगे तो सुल्तान कहता है तो बहुत बड़ा दावा लेकर तुम बातें कर रहे हो। छेड़ा झटका अपनो देखा तरफ खुदाए। और श्री जी जो उसका छेड़ा पकड़े हुए थे उसको झटक कर सुल्तान ने छुड़ाया और ऊपर अल्लाह ताला की तरफ देखकर कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है। यह सुगंध मुझको कभू किन्हू ना सुनाए। अब इस तरह सुल्तान विचार करने लगा कि जो बातें ये हमसे कर रहा है, कयामत की बातें कर रहा है, खुदा के न्याय की बातें कर रहा है, ऐसी बातें तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं करी। यह सुगंध मुझको कभू किन्हू ना सुनाए। ऐसी बातें मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। मैं तो तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म। अब श्री जी सुल्तान को जवाब देते हैं कि हे सुल्तान मैं ऐसी बात आपसे कभी नहीं कहता, लेकिन आपके राज्य में मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। मैं बहुत भटका तब फरियादी करी आगे तो। मैं 2 माह तक आपके अधिकारियों के पास भटका, जब किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी तब मैंने ये गुस्ताखी की है। इंशाअल्लाह ताला करे मैं करो तेरा इंसाफ। तब सुल्तान उससे कहता है कि यदि खुदा की मर्जी होगी तो मैं तुम्हारा इंसाफ जरूर करूंगा। तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो ये सब माफ। और तेरा जो वास्तव वहाँ से नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है और श्री जी वापस अपने घर आ जाते हैं। हुआ वक़्त फजर का भेजे चौकीदार याद कर। अब जैसे ही सुबह होती है तो जो सुल्तान था वो अपनी अदालत में बैठता है तो सबसे पहले याद करता है कि आज के दिन सबसे पहला न्याय मुझे उस शख्स का
करना है और 2 सिपाही भेजता है, उस शख्स को लेकर आओ। ले आओ उस शख्स को जिन दामन घट का बीच राह। और कहने लगते हैं कि उस व्यक्ति को लेकर आओ जिसने बीच रास्ते में नमाज पढ़ते समय मेरा दामन पकड़ा था। आज सबसे पहले मैं उसका न्याय करूंगा। इनका इंसाफ पहले करो, ए है वास्ता खुदाए, क्योंकि उसने मुझे खुदा का वास्ता दिया है, इसलिए सबसे पहले मैं आज उसका न्याय करूंगा। ठेकेदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान। अब 2 सिपाही बाहर आते हैं और श्री जी को आवाज लगाते हैं कि कहाँ है वो व्यक्ति सुल्तान ने जिसको बुलाया है। जिन्हें इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। जिसने सुल्तान का दामन पकड़ा था और अपनी फरियाद सुनाई थी, वो व्यक्ति कहाँ है। श्री जी आप खड़े हते, कहे वह शख्स है हम। तो श्री जी वहाँ खड़े हुए थे और कहने लगे मैं ही वो व्यक्ति हूँ। 2 बाजू 2 पकड़ के खड़े किए तले हो तुम। और 2 सिपाही साथ में जाते हैं और श्री जी सुल्तान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। पहुँचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान। और श्री जी सुल्तान के सामने पेश होते हैं। तो सबसे पहले सुल्तान श्री जी से हिंदुस्तान की खोज खबर पूछते हैं। हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर गए सुल्तान। और श्री जी से पूछने लगे कि हिंदुस्तान के अंतर्गत इस्लाम का कैसा काम चल रहा है, सारी जानकारी पूछने लगे। राजी हुए बातें करी, ते क्यों फरियाद न करी दीवान। और बड़े प्रसन्न होकर आपस में बातें करने लगे। फिर सुल्तान ने श्री जी से पूछा कि जो ये मेरा दीवान है, मंत्री है, इसको मैंने इसी कार्य के लिए नियुक्त किया है कि जो भी फरियाद हो तुम उनकी फरियाद सुनो, तो तूने मेरे दीवान से क्यों अपनी फरियाद नहीं करी। तब बचाया तिनको मैं न सुनाई कान। ये है ब्रह्मसृष्टियों के लक्षण, ये है सच्चे मोमिनों के लक्षण। गीता हमें हर क्षण सीख देती है जो अपने जीवन में उतारना है। क्या श्री जी उसकी शिकायत नहीं कर सकते थे? उसने 2 महीने श्री जी को परेशान किया, लेकिन धनी क्या कहते हैं, जो देत कसावा तुमको तुम भला चाहिए दिन, सरा धान की न छोड़ियो पीछे साबित रखो यजन। मतलब जो तुम्हें कष्ट दे रहा है, जो तुम्हें परेशानी भी दे रहा है ना, तो ब्रह्म सृष्टि उनको भी माफ कर देती है। तो श्री जी ने कह दिया कि हमने इनसे कुछ नहीं कहा, हम अपनी फरियाद इनके पास तक लेकर जा ही नहीं पाए, अब आप हमारा न्याय करिए। तब बहुत राजी भये, शेख सल्ला की करी फरियाद। अब पूरी अरब ने मेरे सामने दीवान को बचा लिया और इसने झूठ बोल दिया कि मैं दीवान के पास शिकायत करने अपनी फरियाद लेकर नहीं गया। और फिर यहाँ पर जो शेख सल्ला था, जिसने की खेता भाई की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, उसके ऊपर वो एक आदेश जाहिर करते हैं। उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर फाड़ू बुनियाद। और उसी तरह आदेश करते हैं सुल्तान कि ये जो मैं आदेश यहाँ से दे रहा हूँ, ये शेख सल्ला के पास ले जाया जाए और इसको सुनते ही वो इसको अमल में लाएंगे, नहीं तो मैं उनको जड़ मूल से खत्म कर दूंगा। सब मता इनका सुनत दीजिए तुम। और उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे ही ये मेरा आदेश शेख सल्ला पड़ेगा, तो जो श्री जी का जितना भी सामान है, जो भी संपत्ति है, तत्काल उनके हवाले कर दी जाए। ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से, जो फेरे मेरा हुक्म। और मैं जो आदेश उसके लिए भेज रहा हूँ, अगर एक क्षण की भी गलत करेगा तो मैं जड़मूल से शेख सल्ला को समाप्त कर दूंगा। इन बात लिख करके दिया एक चौकीदार। और एक चौकीदार को वो आदेश सुल्तान देते हैं, तो श्री जी को उनके साथ भेजते हैं। आए आगे खड़े रहे शेख सुल्तान के द्वार। और शेख सल्ला के पास वो आदेश देकर वो व्यक्ति पहुँचता है। कागज दिया हाथ में, करियो एक किताब। और वो आदेश जो सुल्तान ने दिया था, वो शेख सल्ला को देते हुए वो सिपाही कहता है कि तत्काल तुम इसके ऊपर अमल करना, ऐसा सुल्तान का आदेश है। हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाब। और कहता है क्योंकि श्री जी उनके साथ थे कि इस व्यक्ति के लिए सुल्तान ने आदेश किया है कि तुम इसका तत्काल पालन करना। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब। अब शेख सल्ला देखकर कांपने लगा और सोचने लगा, श्री जी के लिए ये व्यक्ति तो बहुत पहुंचे हुए निकले, यहाँ इनकी फरियाद नहीं हुई, किसी अधिकारी ने इनकी फरियाद नहीं सुनी, तो ये सीधे सुल्तान के पास पहुंच गया और आज मेरे पास सुल्तान का आदेश लेकर आया है। और तत्काल उनकी जो चाबी थी, जो उन्होंने सील लगा ली थी, मोहर लगा ली थी, वो सब उनको वापस कर देते हैं। काट के हाथों दही ढील न करी तब। एक क्षण की ढील करे बगैर सारा सामग्री उनकी
कर देते हैं। सुनी बात श्री देवचंद जी भेजे बिहारी जी श्याम। अब वहाँ पर श्री जी देवचंद जी को पत्र के माध्यम से सूचना देते हैं कि खेताबाई का धान गमन हो गया है और यहाँ पर जो जो परेशानियां आई है, किस तरह उनकी प्रॉपर्टी पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, ये सारी बातें जब सदगुरु धनी को पता पड़ती हैं तो वहाँ से श्री जी बिहारी जी श्याम जी को इनकी मदद के लिए भेजते हैं। पहुँचे आए बड़ा रब मुलाकात करी स्थान। अब दोनों अरब आते हैं और यहाँ कर श्री जी से मिलते हैं। तब लेखा दिया हाथ में पहुंची सब सामान। अब श्री जी ऐसे ही नहीं 4 साल से ले रहे थे, एक एक चीज का हिसाब किताब को वही खाता में लिखे हुए थे। तो जैसे ही ये लोग आते हैं पूरा वही खाता एक एक दिन का हिसाब किताब इनको दिखाते हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम न लग जाए कि महराज ने कुछ खा लिया है। इस तरह सारी बातें उनको बतलाई जाती हैं। रोजनामा आगे रखा जो लिखा था नाम। और रोजनामा रोज के आय व्यय का जो भी विवरण था वो सारा उनके सामने रख दिया। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात। और इतने दिन से खेताबाई के धान गमन के बाद से जो परेशानी आई, जो कष्ट आए, कैसे सुल्तान से मिले, कैसे संपत्ति को वापस किया, सारी बातें उनको बतलाते हैं। पर इन्हों का कुफर क्यों ये करना चाहत। लेकिन बिहारी जी को श्री जी से बहुत ईर्ष्या थी, बहुत चिढ़ते थे। उनके मन में तो कुफर था कि अब यदि श्री जी इतनी बड़ी संपत्ति लेकर भारत जाएंगे तो इनका और नाम हो जाएगा। सदगुरु धनी वैसे ही इनको चाहते हैं और अधिक चाहने लगेंगे और सब सुंदर साथ में इनका मान बढ़ जाएगा। तो बिहारी जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो वो तो मन ही मन कोई षड्यंत्र रच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि ना तो ये संपत्ति जाए और ना ही यहाँ पर श्री जी का नाम हो। इन्हा से फेर के आए पूरी नौतान। अब यहाँ से ये लोग नौतनपुरी वापस जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ संपत्ति थी वो बिहारी जी को श्री जी सौंप देते हैं और वो खुद रुक जाते हैं कि आप पहुंचो, मैं पीछे से आता हूँ। तो इसमें से कुछ संपत्ति जो थी वो नदी में डूब जाती है, कुछ संपत्ति आग में जलकर समाप्त हो जाती है। वहाँ तक कोई भी संपत्ति नहीं पहुँच पाती है। चुगली बालवाई करी सुनाई जाम के कान। अब क्या होता है, ये दोनों बिहारी जी जामनगर पहुंचते हैं तो कहते अब श्री जी आएंगे तो कुछ संपत्ति वो लेकर आएंगे, तो उनकी बड़ी वाहवाही होगी। तो जो बालवाई थी गांधी भाई की बहन, उनका पॉजिटिव काम भी और नेगेटिव काम भी है। कभी उन्होंने अच्छा काम भी किया है, कभी उन्होंने बुरा काम भी किया है। तो उनके काम में ये दोनों जाकर चुगली कर देते हैं कि महाराज आएंगे और उनकी संपत्ति लेकर आएंगे तो उनका बड़ा नाम होगा और हमारा नाम नीचे हो जाएगा। तो तुम यहाँ का जो दीवान है, जो राजा है, उनके यहाँ शिकायत कर दो कि हमारी संपत्ति लेकर आ रहे हैं हमारे भाई की और महाराज उसका गबन करना चाहते हैं। संवत 1778 हुआ है मजबूर। विक्रम संवत 1708 में जब श्री जी अरब से वापस जामनगर आते हैं, सब सामग्री रावण में जिनके लिखी अंकुर। तो जो थोड़ी बहुत सामग्री श्री जी लेकर आए थे वो पूरी वहाँ का हाकिम जब्त कर लेता है और श्री जी को भी पकड़ लेता है। इन्हा नौतनपुरी में रहे वर्ष सोए। और इसके बाद श्री जी नौतनपुरी पे 2 वर्ष तक रहते हैं। गए ना श्री देवचंद जी पास हरप मिलने को बड़ो जो होए। अब यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि बालवाई जी ने बिहारी जी की सिखाई पढ़ाई में आकर श्री जी को जेल में डलवा दिया था, वहाँ पर उनकी जांच पड़ताल होती है, वो निर्दोष पाए जाते हैं और उनको रिहा कर दिया जाता है। अब श्री जी अपने सदगुरु धनी से मिलने आते हैं तो बालवाई ये देखते हैं कि यदि श्री जी सदगुरु धनी से मिलेंगे तो उनको सारी वास्तविकता बतला देंगे तो मैं बुरी बन जाऊंगी और यहाँ पर बिहारी जी का भी वर्चस्व कम हो जाएगा। तो बालवाई जी कुआं के पास जाकर बैठ जाती हैं और सदगुरु धनी को संदेश भेजती हैं कि श्री जी आपसे मिलने आ रहे हैं और यदि आप श्री जी से मिलोगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। श्री जी तुमसे प्रणाम करेंगे तो उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करना और यदि आपने ऐसा किया तो मैं कुएं में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। तो श्री जी जाते हैं लेकिन सदगुरु धनी उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। हाथ बात मिलके वहाँ घर के बीच में आप। तो सुंदर साथ जी ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है? श्री जी कौन थे? साक्षात इंद्रावती, साक्षात अक्षरा थी। सदगुरु धनी कौन थे? साक्षात श्यामा महारानी। लेकिन इनके ऊपर माया का ऐसा प्रभाव पड़ा कि माया ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। क्या सदगुरु धनी नहीं जानते थे कि श्री जी कभी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं?
लेकिन बाल भाई के दबाव में आकर वो श्री जी की प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। श्री जी सदगुरु धनी के चरणों में करीब 5 घंटे बैठे रहते हैं और रोते हैं कि धनी मैं इतने 5 वर्ष के बाद आपके चरणों में आया हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार करिए, मुझसे बातें करिए, मेरी आप ही की सुनिए। और सदगुरु धनी करवट लेकर दूसरे साइड लेटे रहते हैं, मुंह में चादर ओढ़कर बिलक बिलक कर रोते हैं, लेकिन वो श्री जी की प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये माया इतनी शक्तिशाली है कि उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। ये माया छेती बलवंती उपनी ने मूलधनी थकी, मुनि जन्य बनाव्या हारे, शिव ब्रह्मादिक न लहे पाड़े, सुख संकादिक ने नव डाली, विष्णु लक्ष्मी नारायण ने खली बली। इतनी माया इतनी बलवंती है कि इसने संसार में किसी को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुख संकादिक जिस संसार के सबसे बड़े अधिष्ठाता कहलाते हैं, उनको भी माया ने नहीं छोड़ा। तो इस तरह इस माया के संसार में आए हैं, तो इस माया का असर हमारे राज्य पर भी पड़ा, हमारे सदगुरु धनी पर भी पड़ा। और हमारे धनी कहते हैं ना, मैं तृण युद्ध गीता खरी परी पछी गतमत मारी हरी। तो 3 युद्ध माया के साथ महामती प्राणनाथ जी ने किए हैं। उसमें से एक पहला युद्ध ये है कि किस तरह माया ने उनको अपने बस में कर लिया कि सदगुरु धनी ने उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की। वो बिल्कुल निर्दोष थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, और सदगुरु धनी ये बात जानते थे। लेकिन ये माया का असर देखो कि इतने वर्ष उन्हें कष्ट होना था, उन्हें वियोग होना था, उन्हें जुदाई होनी थी, तो सदगुरु धनी ने उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की। वो रोते बिलखते हुए अपने घर चले गए और यहाँ 2 वर्ष तक वो जामनगर में रहे और उनकी आत्मा सदगुरु धनी से मिलने तड़पती रही। लेकिन ना तो सदगुरु धनी ने उन्हें बुलाया, क्योंकि वो बाल भाई के दबाव में थे, और ना ही श्री जी स्वयं उनसे मिलने गए। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि बाल भाई जी ने जो किया ठीक है, बिहारी जी ने जो कुछ किया ठीक है, लेकिन सदगुरु धनी तो जानते थे कि मैं कैसा हूँ, क्या मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ, क्या मेरे धाम के धनी कोई मेरी परख नहीं है, क्या मेरे धाम के धनी मुझे ऐसा समझते हैं। फिर भी सदगुरु धनी ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। 2 वर्ष से उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। जब सदगुरु धनी बुलाएंगे तभी मैं उनके चरणों में जाऊंगा। लेकिन उनके वियोग में बिलख रहे थे, तड़प रहे थे और उनकी याद में रो रहे थे, लेकिन उनसे मिलने नहीं गए। ना वे बुलाए ना जाए तो क्यों कर होए विलाप। ना सदगुरु धनी बुला रहे थे, ना श्री जी स्वयं मिलने जा रहे थे। सदगुरु धनी अपने हाथ से मिलने तड़प रहे थे और श्री जी अपने घर में बैठे सदगुरु धनी से मिलने तड़प रहे थे। जब दोनों नहीं जा रहे थे तो मिलाप कैसे हो। इस तरह यहाँ पर माया ने अपना प्रकोप दिखाया। देखो जोरे माया को दिखावे धनी धाम। माया को उतना हल्का मत समझो। धाम धनी कहते हैं ना, माया का खेल देखने आई हो तो ये माया को इतना हल्का मत समझो कि तुमने कहा था कि 100 बार देखो आजमाएंगे, ऐसा करे ना कोई, कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही माया में आई तो भूल गई ना, क्योंकि माया कहाँ से है, धनी के हुक्म से माया का प्रकटन हुआ है। तो ये माया इतनी हल्की नहीं है कि इसको कोई भी जीत सकता है। तो यहाँ माया का ये प्रकोप दिखाया गया। हल्की आपको जिन गिनो या के रंग में बहो न ठाम। ये माया इतनी हल्की नहीं है, बड़े बड़े इसके रंग में बह गए। यहाँ पर इनको भी इनके रंग में रंगना पड़ा। खट ऋतु में साथ को कया सभी खोल। और जो खट ऋतु जो किताब आती है उसमें नाना प्रकार से वियोग कर करके श्री जी ने सदगुरु धनी का कैसे वियोग किया, हर ऋतु में उनके वियोग का वर्णन करके यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है कि सुंदर साथी कैसे माया के प्रभाव में पड़कर मैंने धाम धनी से बिछोहा कर लिया। मैं तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन मैं अपने धनी के चरणों में नहीं जा सकी, क्योंकि माया मेरे ऊपर हावी हो गई थी। सिखापन विध के साथ वास्ते गए बोल। और इसके अंतर्गत नाना प्रकार से सुंदर साथ को सिखापन दिया गया है कि किस तरह माया जब बलशाली हो जाती है तो हमें अपने बस में कर लेती है और हमें कष्ट भोगना पड़ता है। एक दिन हो जाए के वचन दाने के जोर। अब जामनगर में श्यामलिया ठाकुर रहते थे, उनके पास ही श्री जी रहते थे। जो श्यामलिया ठाकुर थे उन्हें श्री जी के प्रति बिल्कुल ईमान नहीं था, ना उन्हें सदगुरु धनी के प्रति कोई ईमान था, ना ही उन्हें निजानंद धर्म में उन्होंने प्रवेश किया था। तो जब याद है सुंदर साथ जी कि जब गोवर्धन ठाकुर और श्री जी देवचंद जी की कथा सुनने जाते थे तो श्यामलिया ठाकुर ने नहाते नहाते कहा था ना कि तुम्हारे सदगुरु को भी भगवा देना और गांधी भाई को भी भगा देना। आया था ना ये प्रसंग। तो ये दोनों भाई
डंडा लेकर उनको मारने दौड़े थे कि हमारे सदगुरु की निंदा कैसे कर दी। तो 2 वर्ष उनको अपने भाई के पास रहते हुए हो गए थे। तो एक दिन उनकी भुजाई ने, श्यामलिया ठाकुर की पत्नी का नाम सीता था, तो उन्होंने टॉइंट कसते हुए श्री जी से कह दिया कि 2 वर्ष से कहाँ रह रहे हो, उसी भाई के पास रह रहे हो, वही भाई खिला रहा है जिसको डंडा लेकर इन्हीं सदगुरु के पीछे मारने दौड़े थे, और उन सदगुरु ने तुम्हारी खबर तक नहीं ली। ऐसे हैं तुम्हारे सदगुरु। इस तरह भुजाई ने ताना मार दिया। तब प्रात उदास होए के गए धरोरा आप कर जोर। आत्मा में वियोग था, दर्द था, तड़प थी, लेकिन अपने सदगुरु की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब भुजाई ने ऐसा कहा तो उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत ठेस पहुंची, और प्रातः उठते ही साथ को घर छोड़कर वहां से चले गए। इन्हा से ती फेर के गए कलाजी पास। और यहाँ से वो कलाजी के पास पहुंचे और वहाँ पर कुछ व्यवसाय को रोजगार मांगने के उद्देश्य से पहुंच गए। कहाँ जाए रोजगार की दिल में राखी आस। इतने बड़े दीवान के लड़के थे, सारी योग्यताएं उनके अंदर थी, तो वो कलाजी के पास गए और उनसे कहने लगे कि मैं आपके यहाँ कोई कार्य करना चाहता हूँ। कलाजी के पास रहे बरस दोए। कलाजी को पता था कि श्री महाराज योग्य हैं, वो उनको अपने यहाँ दीवान का पद दे देते हैं। तो 2 साल वो कलाजी के पास रहते हैं। या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। अब कलाजी ने कोई टैक्स नहीं चुकाया था, तो उसके काम के लिए श्री जी गुजरात जाते हैं, मतलब अहमदाबाद जाते हैं और 7-8 महीने वहाँ भी रहते हैं। फिर आए गुजरात से कलापे मांगी बख्शीश। और जब वो गुजरात अहमदाबाद से वापस कलाजी के पास आते हैं तो श्री जी के मन में ये विचार आने लगता है, क्योंकि जब जो यहाँ आए थे, गुजरात आए थे, तो बड़े बड़े मुस्लिम शासकों के सामने उन्हें झुकना पड़ता था, नतमस्तक होना पड़ता था अपने राजा का फेवर करने के लिए, क्योंकि उनके मंत्री थे। तो उनके मन में ये विचार आने लगा कि मैं राजाओं महाराजाओं के सामने झुकता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने सदगुरु धनी के चरणों में जाकर नतमस्तक हूँ, तो मुझे इनके सामने नहीं झुकना पड़ेगा। इस तरह सदगुरु के धनी के प्रति जो वियोग था वो और अधिक बढ़ने लगा और उनके मन में ये भावना आने लगी कि मुझे वापस सदगुरु धनी के चरणों में जाना है। संवत 1700 बलोत्तरे अब मैं पाऊं सीख। और विक्रम संवत 1712 की घटना है, जब सदगुरु देवचंद जी महाराज की धाम गमन का समय पास में आ जाता है। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार। और यहाँ पर श्री जी के मन में तड़प होने लगती है, अब मुझसे राजपाट का काम नहीं होता, मुझे तो अपने सदगुरु धनी के चरणों में जाना है। एक दिन एकांत में सेवो धनी निर्धार। और वो मन में सोचते हैं कि इन सब की गुलामी करने से अच्छा है मैं अपने सदगुरु धनी के चरणों में जाऊं, उनकी सेवा करूं, अखंड ब्रह्मांड का वो ज्ञान प्राप्त करूं, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तब कालाजी ने कहा तेरा है अख्तियार। अब श्री जी कलाजी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अब इस नौकरी से मुक्त होना चाहता हूँ और मैं अपने सदगुरु धनी के चरणों में जाना चाहता हूँ। तो कलाजी कहते हैं कि महाराज तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, तो तू जिसको इस पद की योग्य समझे उसको यहाँ बिठा दो और तुम यहाँ से चले जाओ। जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दयो सो चलावे कार व्यवहार। तुम जिसको योग्य समझो उसको इस पद पर बिठा दो। इन समय श्री देवचंद जी की फ्री सूरत निजधाम। अब देवचंद जी को धाम गमन होने का समय नजदीक आ गया था, उनकी सुरता परमधाम में लग गई थी और उनकी आत्मा बार बार महाराज को बुला रही थी। बुलाए गया श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। अब सदगुरु धनी रो रहे थे, क्योंकि इतने वर्ष की जुदाई थी, तो ऐसा नहीं कि वो भी अपनी श्री जी के लिए, अपने महाराज के लिए तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। अब उनका धाम जाने का समय पास में आ गया था, तो वो बार बार कहते कि महाराज को बुला दो। आई बात भाई गुलाब ने तिनको दिया जवाब। अब बार बार की बुलाने आती है, हम काम छुड़ाए के आवत हो सिताब। तो बार बार जी ने भी कोई बहाना बनाया, ये नहीं कहा साफ साफ कि सदगुरु धनी बुला रहे हैं। तो श्री जी ने कहा कि मैं सदगुरु धनी के चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं इस कार्य को समेटकर इस पद पर किसी और को नियुक्त कर जल्दी आता हूँ। फिर बिहारी जी आए मांगी अंबर कस्तूरी। और इसके बाद फिर वो बिहारी जी को भेजते हैं। तो बिहारी जी आते हैं तो अंबर कस्तूरी एक औषधि होती है, तो वो श्री जी से कहते हैं कि पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, उनको कुछ दर्द है, तो उनको अंबर कस्तूरी की व्यवस्था कर दे दो। सुन बिहारी जी की बात
दिल बीच धरी। और श्री जी उनकी बात को स्वीकार करते हैं। मंगाए कस्तूरी अंबर लेकर ही हाजिर। और अंबर कस्तूरी मंगवाते हैं और बिहारी जी को हाजिर कर देते हैं। मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर। और कहते हैं कि शीघ्र ही मैं सतगुरु धनी के चरणों में आने वाला हूँ, उनसे कह देना मैं अभी आता हूँ। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उदाम। और वो वही व्यवस्था कर रहे थे कि जो मेरा कार्यभार फैला हुआ है उसको मैं समेट दूं, क्योंकि हम कोई प्रभार कहीं लिए होते हैं और हमें दूसरे को अपना प्रभार देना होता है, तो सारी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है, सारी तैयारी करके कि जब हमारा पूरा काम अपडेट होगा तब वो प्रभार दूसरा लेगा। तो इसी तरह वो अपना कार्य अपडेट कर रहे थे कि मैं अब किसी दूसरे को इस पद पर नियुक्त करके अपना प्रभार दे दूंगा। मैं यहाँ से फारग हो के पहुँचो आए कदम। और बिहारी जी से कहते हैं कि श्री जी सतगुरु धनी से कहना कि मैं जल्दी यहाँ से मुक्त होकर उनके चरणों में दर्शन करने आता हूँ। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्रीराज। अब श्रीराज मतलब सतगुरु धनी। जब बिहारी जी एक बार होकर चले जाते हैं, श्री जी नहीं आते हैं, उनकी आत्मा श्री जी से मिलने के लिए तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी, तो वो फिर से बिहारी जी को भेजते हैं कि जाओ बिहारी महाराज को बुला लाओ। तुम सिताबी जाएंगे ले आए बुलाओ श्री महाराज। तुम जल्दी जाओ और महाराज को बुला कर ले आओ। वे कहते सैयन को सिद्ध की भाखा मोह। और सतगुरु धनी बिहारी जी से कहते हैं कि ये महाराज जो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रहता था, किस तरह सुंदरता से सतगुरु की महिमा गाता था और सतगुरु की महिमा का बखान करता था। और सिंधी भाषा में सतगुरु की महिमा का बखान करते हुए कहता था, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्था मत्था माथा कोड़ मुख 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 कोड़ जीवा। मतलब इस साखी का मतलब है सतगुरु धनी की महिमा का बखान करते हुए श्री जी ये साखी पढ़ा करते थे और कहा करते थे कि मानो कि मेरे करोड़ों सिर हो जाएं और करोड़ों धड़ हो जाए और एक एक धड़ में करोड़ करोड़ सिर हो जाए, एक एक सिर में करोड़ करोड़ मुख हो जाए और एक एक मुख में करोड़ करोड़ जीवा हो जाए। तो ये सारी जुबा मिलकर भी यदि मेरे सतगुरु के एक गुणों का भी गुणवाद कर दे तो वो भी संभव नहीं है। मेरे सतगुरु धनी तो इतने महान हैं। तो सतगुरु धनी यहाँ पर बिहारी जी से कहते हैं कि वो महाराज कहाँ गया, तो इस तरह सतगुरु धनी की महिमा का वर्णन किया करता था और आज वही गुरु उसको बुला रहा है तो मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं। मुंह मुंह गोड़ बर्तन मैं बातें करो तेने सो। और इस तरह जो अभी हमने साखी बढ़कर सुनाई कि एक मुख में करोड़ों करोड़ धड़, एक धड़ में करोड़ मुख, एक एक मुख में करोड़ जुबा और एक एक जुबा में एक एक मुख में करोड़ करोड़ जुबा हो जाए, तो सब मिलकर भी सतगुरु धनी की गुणों का बखान करें तो भी नहीं हो सकता है। जान हुए गोड़ धड़ धड़ कोड़ मत्थान। जान हुए कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थान। मत्था मत्था कोड़ मुंह 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 कोड़ जिह्वान। चित्रा मिड़ी हो जिया तारे गुड़ गिनान। भाल तो जो खिकड़ी पूजीते ना सगान। खेतर में तो ही जा भार तो ही जा पूजन। मतलब ये सब मिलकर भी यदि सतगुरु धनी के गुणों का बखान करें तो भी उनके गुणों का बखान नहीं हो सकता। सिंधी भाषा में ये कविता हमेशा सतगुरु श्री जी सुंदरता के गीत में गाया करते थे। तो वो महाराज कहाँ गया, आज उस महाराज को मेरे बुलाने पर भी क्यों मेरी याद नहीं आ रही है। आए बिहारी जी फिर के बात कही सारत। अब बिहारी जी फिर से आते हैं और इस तरह कहते हैं, बाप को दिखत दुखत है कछु औषधि चाहिए। बिहारी जी का कैफ नहीं जा रहा था, उनके पिताजी रो रहे थे, बिलख रहे थे, बार बार उनको भेज रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ही बार जाकर ये नहीं कहा कि सतगुरु धनी बुला रहे हैं। अब जाकर कहते हैं कि पिताजी के शरीर में कहीं कष्ट है तो उन्होंने आपसे दवाई मंगाई है। कछु काम रहा है मैं उसके गले लागत। तब श्री जी जवाब देते हैं कि मैंने बहुत कुछ काम समेट लिया है, थोड़ा सा और रह गया है, उस काम को पूरा करके मैं अभी सतगुरु के चरणों में पहुंचता हूँ। श्री देवचंद जी के दिल में रही बात अटक। और श्री देवचंद जी महाराज सतगुरु धनी के वियोग में, श्री जी के वियोग में तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे और उनके दिल में इंद्रावती अटक रही थी कि इंद्रावती जब तक नहीं आएगी तब तक इंद्रजों की
सतगुरु धनी क्या कहते हैं? मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, श्री इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। सतगुरु धनी को धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश करना था, और वो धाम दरवाजा क्या है? श्री इंद्रावती का हृदय था। सतगुरु धनी को इंद्रावती के हृदय के अंदर प्रवेश करना था, और इंद्रावती का हृदय दुखी था, रो रहा था, वियोग में तड़प रहा था। तो ऐसे दुखी हृदय में वो कैसे प्रवेश कर सकती थी? इसलिए वो बार बार इंद्रावती जी को बुला रही थी कि जब तक उनका हृदय शांत न हो जाए, उसमें प्रकाश न हो जाए, उसमें आनंद न आ जाए, तब तक वो उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसलिए बार बार वो यहाँ इंद्रावती को याद कर रहे थे। फेर फेर कहे बुलाओ, श्री महाराज रहे खटक। और बार बार वो कहते कि श्री महाराज मुझे बहुत याद आ रहे हैं, उनको बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। तब बिहारी जी कहे तुम फेर फेर करत याद। अब बिहारी जी को 2-3 बार भेजा और उन्होंने कोई सही संदेश नहीं दिया, उल्टी सीधी बातें घुमाकर वापस लौट आए। फिर जब 4थी बार सतगुरु धनी ने कहा कि बिहारी जी जाओ, महाराज को बुला लाओ, तो बिहारी जी क्या कहते हैं? बड़े महाराज महाराज करते हो, 3-4 बार बुलाए, हम इतने सगे होते हैं तो अभी तक आना गए होते तुमसे मिलने के लिए। इस तरह सतगुरु धनी से बोलने लगे, हम तो कहीं कहीं थके, तुम फेर फेर करत बाद। तुम तो बहुत महाराज को याद कर रहे हो, यदि महाराज को तुमसे इतना प्रेम होता तो अभी तक महाराज आ नहीं रहे होते, हमने इतना संदेश दिया फिर भी वो आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं। तब बिहारी जी कहे तुम बुलाए ले आओ न। तब बिहारी जी को कहे तुम बुलाए ले आओ। सतगुरु धनी फिर बिहारी जी से कहने लगे, बिहारी जी आप कृपया करके महाराज को बुला लाओ। मैं धाम दरवाजे बैठ न सको, ठाड़ी श्री इंद्रावती करे रुदन। और बिहारी जी से कहने लगे कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी श्री इंद्रावती करे रुदन। मुझे इंद्रावती के हृदय धाम में जाकर प्रवेश करना है, और उसका हृदय दुखी है, रो रहा है, इसलिए मैं वहाँ प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए तुम जाओ और श्री जी को बुला लाओ। यह वचन सुन के बालवाई पहुंची धाए। अब बालवाई वहाँ खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही थी, और वो सारी स्थिति देख रही थी कि 4 बार बिहारी जी गए, श्री जी नहीं आए, तो कोई ना कोई कारण होगा। तो अब बालबाई दौड़ते हुए श्री जी के पास पहुंचती हैं। महाराज तुम्हें क्या हुआ? एते बुलावने आए। और बालबाई जाकर श्री जी से कहती हैं कि महाराज तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए? इतने बोला हुआ सतगुरु धनी ने तुम्हें भेजे, तुम फिर भी उनसे मिलने नहीं आए। श्री देवचंद जी तुमको याद करे फेर फेर। और सतगुरु देवचंद जी महाराज तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं, तुम उनके चरणों में जाकर दर्शन कर लो। मैं धाम जाए न सको, रहे आइन खातर। और बालबाई जाकर श्री जी से कहती हैं कि महाराज तुम्हें सतगुरु धनी बुला रहे हैं, उनका धाम जाने का समय आ चुका है, और वो बार बार कह रहे हैं कि जब तक इंद्रावती नहीं आ जाएगी तब तक मैं धाम नहीं जा सकता हूँ। इसलिए तुम जाओ और सतगुरु धनी के चरणों में प्रणाम करो। तब श्री महाराज ने कहा मोसो कहिए ने बात। तब श्री जी बालबाई से कहते हैं कि आज अभी तक मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि सतगुरु धनी बीमार है और मुझे बुला रहे हैं। मैं तो तभी आवत जो एति जानो विख्यात। तो यदि मुझसे कोई एक बार कह देता कि मेरे सतगुरु धनी ने मुझे याद किया है, तो उसी समय में सारा कार्य छोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता। तब कारभार सब डाल के हुए विदा सुताब। और उसी समय सारा कार्यभार छोड़कर वो कला जी से विदा मांगकर सतगुरु धनी के चरणों में आ जाते हैं। आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। मतलब कला जी के यहाँ जो वो काम कर रहे थे उनको जवाब दे आते हैं कि अब हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। संवत 1700 उत्तरे श्रावण मती अष्टमी। विक्रम संवत 1712 की ये घटना है। विलाप श्री देवचंद जी सो कयो बात जमी। और सावनवती अष्टमी के दिन श्री जी वापस देवचंद जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। श्री महामत कहे साथ जी ये नौतनपुरी की गीता। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अभी आपने ये नौतनपुरी की गीतक सुनी। याद करो इन समय को सो भान देव सब और उस समय को, उस लीला को याद करो, कैसे एक बड़ी शक्ति
इन महान हस्तियों के ऊपर भी माया ने अपना कैसा प्रभाव दिखाया और इन लीलाओं को सुनकर आपके हृदय की शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई महर, इतनी हुई महर, इतनी
1712 में श्री जी सतगुरु धनी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। विक्रम संवत 1703 से लेकर 1712 9 वर्ष की जुदाई। 9 वर्ष की जुदाई में उनका हृदय इतना छलनी हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि विरह की अग्नि जोर से उनके हृदय में जल रही थी। और जैसे ही वो आकर सतगुरु धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके हृदय को ठंडक मिलती है। तब पूछा ये कौन है, कया श्री महाराज की आत्म। सतगुरु धनी आंख बंद कर लेटे हुए थे। जैसे ही श्री जी सतगुरु धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते ही सतगुरु धनी समझ पाते हैं कि महाराज आ गए हैं और पूछते हैं कौन आया है। तब श्री जी कहते हैं कि हे धाम के धनी, मैं महाराज आपके चरणों में आया हूँ। नाम सुना श्री महाराज को बड़ो जो पायो शोक। और सतगुरु धनी जिस महाराज से मिलने के लिए तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, इतने बुलौने भिजवाए थे, जैसे ही महाराज उनके चरणों में आते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। पूछा महाराज आए तुम, बात करने लगे मूक। और सतगुरु धनी कहते हैं महाराज तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितने बलौआ भिजवाए, और उनसे बातें करने लगते हैं। दई दिलासा नरमी से मुक्ति कहे सुगान। बड़े प्रेम से मीठी मीठी बातें कर कर उनके हृदय में जो विरह की अग्नि जल रही थी उसको शांत करते हैं। मैं बहुत बेरिया दिया, तुम तरफ पठाए मोमिन। और सतगुरु धनी कहते हैं कि महाराज मैंने तुझे बहुत याद किया, मैंने कितनी बार बाल भाई को भेजा, बिहारी जी को भेजा, बार बार मैंने तुझे बुलवाया, तुम फिर भी नहीं आए। तब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को। तब श्री जी सतगुरु धनी को इस तरह जवाब देते हैं, था काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। मैं कराली के यहाँ दीवान के लिए काम में व्यस्त था, मुझे काम समेटने में थोड़ा विलम्ब हो गया। मुख बुलावने का किन्हीं ना कया बचान। और कहते हैं कि ये सब आए तो सही, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं, ये संदेश मुझे नहीं मिला। जब मैं सुना सुगन तब देखे कदम रोशन। हे धाम के धनी, जैसे ही बार भाई ने आकर मुझसे कहा कि सतगुरु धनी तुम्हें बुला रहे हैं, उसी क्षण मैंने सारा कार्य छोड़ दिया और आपके चरणों के दर्शनों के लिए आ गया। तब तो फिर न जाओगे लौकिक काम पर। सतगुरु धनी कहते हैं श्री महाराज ऐसा तो नहीं कि तुम कार्य छोड़कर आए हो तो वापस उस काम को के लिए जाओगे, कि आप मेरे पास ही रहोगे, कि फिर जाएंगे आओगे काम इस दाम पर। कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें फिर से उनके पास जाना हो और वापस तुम इस धर्म के काम की बागडोर संभालने आओगे। मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद। मैं बार बार तुम्हें इसलिए याद कर रहा था। जो श्री इंद्रावती खाड़ी रोकती देखी ऊपर बुनियाद। क्योंकि इंद्रावती की आत्मा अखंड परम धाम में परात्म रो रही थी, क्योंकि यहाँ पर इंद्रावती का हृदय दुखी था, विरह की अग्नि में जल रहा था। मैं बैठ न सकूं धाम में, तहाँ इनको रोकती देख। और जब इंद्रावती की आत्मा दुखी थी, बिलख रही थी, तो मुझे उनके हृदय धाम में प्रवेश करना था, मैं कैसे कर सकता था, इसलिए इंद्रावती बार बार मैं तुम्हें बुलवा रहा था। सुंदर साहब जी यहाँ पर बार बार आया है, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, इंद्रावती खाड़ी करे रुदन। तो ये धाम दरवाजा परम धाम का दरवाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि परम धाम से हम एक साथ खेल देखने आए हैं और सबको एक साथ वापस जाना है, किसी को भी अकेले नहीं जाना है। तो जब तक 12,000 ब्रह्मशिष्टियां नहीं इकट्ठी हो जाएंगी, नहीं जग जाएंगी, तब तक परम धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर परम धाम का दरवाजा इंद्रावती का हृदय धाम है, जहाँ सतगुरु धनी को आकर विराजमान होना है। इस वास्ते में तुमको बुलाया कर विशेष। इसलिए सतगुरु धनी कहते हैं विशेषकर मैं तुम्हें बार बार इसलिए बुलवा रहा था कि मेरा इस तरह से लीला समाप्त करने का समय आ चुका है और मुझे तुम्हारे हृदय धाम में आकर विराजमान होना है। अब तो भला गया तुम आए जो एक। अब महाराज बहुत अच्छा हुआ कि तुम सारे मायावी कार्यों को छोड़कर मेरे पास आ गए। मुझको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत। और मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। तीर्थाल प्रसाद सु धराए के धराया ज्ञान। अब यहाँ पर सतगुरु धनी आदेश करते हैं कि महाराज आए हैं,
महाराज के लिए भोजन तैयार किया जाए। तो उनके लिए भोजन की थाली तैयार कर लाई जाती है। तब श्री जी ने किया बिहारी जी की सम्मान। तब श्री जी ने बिहारी जी से कहा कि बिहारी जी आप भी आइए और मेरे साथ आकर भोजन करिए। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ फेरे। आइए बिहारी जी आप भी मेरे साथ इसी थाली में बैठकर भोजन करिए। एक और प्रसाद लीजिए बैठ के एक खड़े। हम दोनों एक साथ बैठकर यहाँ भोजन करते हैं। अब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम। तब बिहारी जी उसके स्वभाव के थे और उन्होंने सोचा इतने षड्यंत्र रखे, इतनी लीला करी, आखिर में आकर फिर ये मेरे शत्रुधनी के चरणों में आ गए। तो उनको तो आग लगी हुई थी। शत्रुधनी तो प्रसन्न थे, लेकिन बिहारी जी के हृदय में आग जल रही थी कि ये कैसे वापस शत्रुधनी के चरणों में आ गए। क्योंकि बिहारी जी को ये लगता था कि शत्रुधनी जिस गाड़ी पर बैठे हैं मैं उनका पुत्र हूँ, उस गाड़ी का अधिकारी मैं हूँ। लेकिन सब सुंदर साथ और शत्रुधनी श्री महाराज को पसंद करते थे। तो बिहारी जी को हमेशा ये डर रहता था यदि महाराज यहाँ रहेंगे तो ये गाड़ी महाराज को मिल जाएगी, मुझे ये गाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए वो कोई षड्यंत्र करते रहते कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, दोनों दूर दूर हो जाए, मेरी गाड़ी सुरक्षित रहे। तो अब बिहारी जी ये सोच रहे थे कि जी लौट कर आ गए, अब शत्रुधनी का समय भी आ रहा, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी पर ये कब्जा कर ले। श्री जी ने फिर कहा अरस्तल भी हुक्म। श्री जी ने बार बार बिहारी जी से कहा कि बैठो आप मेरे साथ भोजन करो। फिर उन्होंने शत्रुधनी के चरणों में निवेदन किया कि धाम धनी आप बिहारी जी से कहें कि मेरे साथ ये भोजन करें। तब श्री देवचंद जी ने कहा आप श्री मुख सुकान। तब श्री देवचंद जी ने इस तरह कहा क्या रद बदल होते हैं आपस में संयान। आप दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम। तब श्री जी ने शत्रुधनी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि बिहारी जी मैं दोनों इसी थाली में भोजन करें। एक और प्रसाद ले वे ऐसा करो हुक्म। आप हम की धनी आदेश करिए, बिहारी जी से कहिए तो वो मेरे साथ भोजन करें। तब श्री देवचंद जी ने कहा क्यों ना मेरे बैठो तुम। तब देवचंद जी ने बिहारी जी को आदेश दिया कि बार बार महाराज तुमसे कह रहा है तो उसके साथ बैठकर क्यों भोजन नहीं करते। जो श्री महाराज बुलावी क्यों ना हो एक आताम। और महाराज तुमसे बार बार निवेदन कर रहे हैं तो क्यों तुम लोग एक आत्मसात होकर एक साथ भोजन नहीं करते। तब बिहारी जी आए बैठे श्री जी के वेले। और शत्रुधनी के आदेश करने पर बिहारी जी बैठ तो गए। इस बीतक में वर्णन नहीं आया है, लेकिन अन्य बीतककारों ने लिखा है कि वो थाली के बीच में एक लाइन खींच देते हैं कि उस साइड का भोजन तो करना, इस साइड का भोजन हम करेंगे। तो यहीं से धर्म में लाइन खींच जाती है। बिहारी जी के विचार अलग थे, श्री जी के विचार अलग थे और दोनों के मार्ग भी अलग रहते हैं। प्रसाद लिया एकड़े बातें करने लगे। और इस तरह दोनों यहाँ पर भोजन करते हैं। श्री देवचंद जी धनी सो बातें करी श्री जी साहेब। और श्री जी अपने शत्रुधनी से 9 वर्ष का वियोग था, उनके साथ बैठते हैं, उनके चरणों में आराधना करते हैं, विनती करते हैं और इतने समय में जो भी उनकी आप बीती थी सब उनको बताते हैं। अपनी जो बीतक बतावत गए तब। तो जो जो उनके साथ बीता सारी बातें वो शत्रुधनी को बतलाते हैं। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम। शत्रुधनी सारी बातें सुनते हैं, जो बीत गया तो हो गया। अब शत्रुधनी कहते हैं जो हो गया तो ठीक है, अब तुमने बहुत अच्छा किया महाराज कि तुम वापस यहाँ लौट आए। काम माया के छोड़ के आए तले हुकुम। और तुम मायावी काम को छोड़कर वापस मेरे पास आ गए। इन समय दिन 22 रहे 7 महीने। अब यहाँ पर विक्रम संवत 1712 में जब श्री जी शत्रुधनी के चरणों में आते हैं तो दोनों 22 दिन तक एक साथ रहते हैं। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े में। और इन 22 दिनों में शत्रुदेवचंद जी श्री महाराज को जागनी की सारी बातें, सारी लीलाएं बता देते हैं कि कैसे तुम्हें सुंदर साथ की जागनी करनी है, कैसे तुम्हें शाकुंतल और शाकुमार को जगाना है। कुरान में हमारी बातें लिखी हुई है, जो मैं जाहिर नहीं कर सका वो तुम्हें जाहिर करना है। सारी जागनी की बातें 22 दिन के अंतर्गत उस अखंड ज्ञान की जो कुछ बातें थी वो सारी बातें वो श्री जी को बता देते हैं। और विक्रम संवत
1712 में उनका धाम गमन हो जाता है। सात को इन समय कछु नहीं पहचान। और शत्रुघ्न ने 313 वासनाएं जागृत करी थी। लेकिन जैसे शत्रुदेव चंद जी का धाम गमन होता है वैसे ही वो 313 वासनाएं वापस हो जाती हैं, क्योंकि तब ना तो वाणी चर्चा हो रही थी ना कोई लीलाएं हो रही थी। तो जितनी वासनाएं शत्रुदेव चंद जी ने जागृत की थी वो फिर से सो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले से मूल स्वरूप ने मूल मिलाव में बैठकर ले लिया था कि हकी सूरत से जागनी होनी है। बसरी बल्कि और हकी कहीं मोहम्मद 3 सूरत दो दे हक साड़ी थी हकी बोले सब हकीकत। जो 2 सूरतें आई थी उनसे भी संसार में उस पूर्ण परमात्मा की पहचान कराई। लेकिन जो हकी सूरत महामती प्राणनाथ जी थे सारी जागनी की शोभा उनके तन को मिलनी थी। तो यहाँ पर शत्रुदेव चंद जी ने 313 वासनाएं जागृत करी। उसमें से मात्र एक महराज थे जो जागृत रहे, बाकी सब वापस माया में सो गई। राम नाता गिरे ना देखा अपने फौरे ना ईमान। और उस समय अखंड परम धाम का जो नाता था वो सब भूल गई। ना किसी को सदगुरु धनी की पहचान रह गई, ना किसी को निजानंद धर्म की पहचान रह गई, ना कोई वाणी चर्चा सुनने आ रहा था। सब अपने मायावी काव्यों में लिप्त हो गए। हे आज्ञा यूरी हती करी हक सुभान। क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा राज्य का यही आदेश था। कुरान में लिखा है रूह अल्लाह 2 जामे पहन सी दूजी पर होता है। रूह अल्लाह 2 जामे पहनेगी अर्थात 2 तन में आकर लीला करेंगी। पहला तन सतगुरुदेव चंद जी के रूप में उनकी लीला हो गई है और जब वही महामती प्राणनाथ जी के हृदय धाम में विराजमान होगी तो उस तन से जागनी होनी है। ये पहले से निश्चित था, इसलिए इनकी जगाई हुई सारी वासनाएं फिर से सो गई। दिखा लो मोफूस में भाई तेती क्यों पहचान। लोगों भूल अर्थात भविष्य पटल, और भविष्य पटल क्या है? धाम धनी का हृदय धाम। क्योंकि राज्य ने जब हमें इस संसार में खेत जीतने भेजा ना तो पहले ही उन्होंने सारी लीलाएं अपने हृदय में ले ली थी कि किस समय किस तरह से कौन सी लीला होनी है और कहाँ किसको जागृत होना है, कब किसको धाम आना है। सारी लीलाएं वही बैठकर धनी ने ले ली थी। तो जो उन्होंने निश्चित किया था वही यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर सदगुरुदेव चंद जी के तन से जागनी नहीं होनी थी, जागनी महामती प्राणनाथ जी के तन से होनी थी। बात जो इस्लाम की रही न दिल में केन। आप धर्म की बातें थी जो सदगुरुदेव चंद जी महाराज ब्रज रासो पर धाम की लीलाएं कर सुंदर साथ को जगाते थे वो सबके हृदय से चली गई। तो सुंदर सा जी विचार करिए कि क्यों ब्रह्म सृष्टियां सो गई जब परम धाम का ज्ञान तो सुन रही थी, ब्रजराज की लीलाएं सुन रही थी। क्योंकि उस समय तक कोई लिखित ज्ञान नहीं आया था, सिर्फ सदगुरु धनी मुंह से वर्णन करते थे। और दूसरा वो अपनी वाणी चर्चा में आड़ी का लीला करते थे, मतलब चमत्कार करते थे। हमने सुना ना जमुना जी के दर्शन करा देते, श्री कृष्ण जी दर्शन करने आते, भोग आरोपते, किसी को कंचन की कसेड़ी दे देते और चमत्कार से सुंदर साथ की जागनी नहीं होनी है। आज के युग में हम देखते हैं कि सारा संसार चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। तो ये बात निश्चित है जो दृष्टे सो विनष्टे, इस संसार में जो दिखाई दे रहा है सब विनाश होने वाला है। और जितने व्यक्ति चमत्कार कर रहे हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको इस बात का दावा करे कि मैं आपकी आत्मा का कल्याण करूंगा। है कोई ऐसा? मात्र वो आपके तन का कल्याण करेगा, आपके तन को सुख सुविधाओं का उपभोग करवाएगा कि आपको मायावी उपभोग कैसे करने हैं। मात्र यही चमत्कार संसार के जीव करते हैं। तो हमारे धाम के धनी ने चमत्कार नहीं किया। महामती प्राणनाथ जी कौन थे? कौन थे बताओ, बोलिए। अच्छा थे, धाम के नहीं थे। उनकी क्या सामर्थ्य नहीं थी, वो चुटकी बजाते हुए ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो जाती। क्या दर दर घूमकर उन्हें ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने की जरूरत थी? नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये लीला इस संसार में आकर करी। वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा अखंड परम धाम का मालिक इस संसार में आकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार की इस माया की पहचान कराने के लिए, यदि हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं और हमें एक जगह बैठकर टीवी में पूरा सब दिखा दिया जाए, देख लिया चलो, तो क्या हमारा मन भर जाएगा? जब तक हम उन स्थानों पर ना ले जाया जाए, उन स्थानों पर ना घुमाया जाए, तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी कि हम घूम आए। हम तो टीवी में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, विदेश सब देख लेते, तो हम विदेश घूमेंगे बारे, जब तक हम विदेश जाएंगे नहीं।
इसी तरह हमने माया का खेल मांगा था तो हमारे धनी को दिखाना था कि अगर चुटकी बजा के जगा देते तो माया का खेल कैसे देखते। उन्होंने तो बस संसार में आकर हमें चाल चलकर दिखाई है कि हम ब्रह्म सृष्टियों को जल में नहाइए कोरे रहिए कैसे रहना है, हमारी चाल क्या होनी चाहिए, हमारी रहनी क्या होनी चाहिए। तो ये गीता हमें हर प्रसंग में हर पेज में ये सीख देती है जो हमारे खादी ने, हमारे सदगुरु ने, हमारे धनी ने चलकर दिखाई है। इसलिए हम हर वर्ष गीता सुनते हैं। ये गीता हम बार बार आपसे कहते हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारी लीला है, ये हमारी जान है, ये हमारी रहनी है। यदि हम साल भर में भूल जाते हैं ना कि हम ब्रह्म सृष्टि को इस संसार में कैसे रहना है, तो ये गीता हमें याद दिलाती है। रह वे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागी कबो न दुखा देंगे। जो ब्रह्म सृष्टि होती है ना, वो रहती भी निर्गुण ही है, उनका आहार भी निर्गुण होता है। और वो कभी किसी को दिल को दुखी नहीं करते कि हमारा स्वार्थ पूरा होना हो तो किसी का बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, हमारा बन जाए। ये हम ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण नहीं है जो हमारे महामती प्राणनाथ जी ने हमें गीता के हर प्रसंग में समझाए हैं कि हमें ऐसे बनकर रहना है इस संसार में, चमत्कार और चमक के पीछे हमें नहीं भागना है। क्योंकि जो वास्तविकता होती है ना, उसकी लीका पोती करने की जरूरत नहीं होती है। और जो चीज जरूरत से ज्यादा चमकती है ना, वही असत्य होती है, वही फ्रॉड होती है। तो हमारे धनी ने हमें इस संसार की पहचान कराते हुए दिखलाया है कि कैसे इस ब्रह्मांड में आकर हमें अपनी सत्य की राह पर चलना है और कैसे अपनी ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल से जगाकर अपने घर लेकर जाना है। आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमेन। अब यहाँ पर सतगुरु देवचंद जी ने अड़ी का लीला की थी, चमत्कार किया था, और चमत्कार को नमस्कार कर जो ब्रह्म सृष्टियां आई थी फिर सो गई, क्योंकि उनकी हृदय को, उनकी आत्मा को जो खुराक मिलनी थी वो नहीं मिली। और वो आत्मा की खुराक कैसे मिलनी थी? वाणी अवतरण के बाद। वाणी का अवतरण किसके लिए होगा? हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए होगा। वो तारका वाणी जो अखंड ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे लिए संसार में आया है, वही ज्ञान है जो हमें इस ब्रह्मांड की भी पहचान कराता है और अपने घर की भी पहचान कराता है। वही सामधाम धनी के स्वरूप की पहचान कराता है और अपनी परातम की पहचान कराता है। वही तारका ज्ञान है, वही तारका वाणी है जो हमें बताती है कि संसार का गर्भ नश्वर है। मुंह से बोला हुआ ज्ञान तो कान में सुन लिया और कुछ देर में भूल गए, लेकिन जब तो ये वाणी अवतरण हुई, इसको जब हम नित्य पढ़ते हैं, ये गीता को हर वर्ष हम पढ़ते हैं, तो हमें अपनी पूरी मूल से लेकर सारी गीता की याद आ जाती है। हम हर वर्ष अपडेट होते जाते हैं कि हमारे धनी ने क्या लीला की थी और आज हमें इस संसार में कैसे रहना है। तो यहाँ पर सतगुरु धनी की जगाई हुई सारी ब्रह्म सृष्टियां इसलिए सो गई कि उनके हृदय की जो खुराक उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली थी। वो अड़ी का लीला देखकर जागृत हुए थे, वो फिर वो माया के वशीभूत हो गए। एक दिन पीछे बालबाई आई। अब कुछ दिन तक सतगुरु धनी का नामगमन हो गया, उनकी गादी खाली पड़ी हुई थी, ना कोई चर्चा, ना कोई वाणी, ना कोई वहां आता, साफ सुना पड़ा हुआ था। अब बालबाई जी ने देखा तो वो श्री महाराज के पास गई। श्री महाराज के घरों आए ये खबर ले आई और श्री महाराज से कहने लगी। श्री महाराज तो मसलहत करने बैठी जब, और श्री जी से वो विचार विमर्श करने लगी कि महाराज सतगुरु धनी की गादी खाली पड़ी हुई है, कोई सुंदर साथ ना वहाँ आता है, ना कोई वाणी चर्चा हो रही है। अब हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। अब क्या करना है तुम्हें? रहा काम धाम का सब। अब धाम का जो काम था, उस ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने का काम जो बीड़ा सतगुरु धनी ने उठाया था, वो काम यहाँ पर रुक गया है। जितनी ब्रह्म सृष्टियां जागृत हुई थी सब भूल गई हैं। अब हमें इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। मसनद श्री देवचंद जी की सो तो बड़ी गुजरात। मसनद मतलब होता है गादी। सतगुरु देवचंद जी की वो महिमावान गादी जिसमें वो साक्षात विराजमान होकर अखंड की चर्चा करते थे, वो गादी खाली पड़ी हुई है। वो बहुत श्रेष्ठ गुजरात है, तो उस गादी पर किसको बिठाया जाए? कौन ऐसा योग्य है? महाराज तो बतलाओ। सो खाली क्यों रहे? देखो हुक्म सामने हाक। बालबाई भी चाहती थी कि उस गादी पर कौन बैठे? बिहारी जी, क्योंकि वो बिहारी जी की ज्यादा सगी थी। और उन्हें ये भी पता था कि महाराज ये नहीं कहेंगे कि हमें गादी पर बिठा दो,
लेकिन वो गोल गोल बातें घुमा रही थी कि किसको बिठाया जाए, कौन योग्य, क्योंकि शत्रु देवचंद जी का उत्तराधिकारी तो बिहारी जी कहलाएंगे, क्योंकि वही उनके पुत्र हैं। तो इस तरह वो श्री जी से विचार विमर्श करने लगी। कोई युद्ध आवत नहीं, भूल गए सगाई। और कहने लगे वो अखंड परम की जो निस्बत थी, जो आदत की सगाई थी, वो सब भूल गए, अपना नाता सब भूल गए। वो जितने लोग वहाँ थे सब माया में मिल गए। अब यहाँ ना तो कोई दर्शन करने आता है और ना कोई वाणी चर्चा होती है। कहूँ कोई निज धाम की रही नहीं अस्नाई। और अखंड परम धाम की वो खुशबू किसी सुंदर साथ के हृदय में नहीं रह गई। इनको बिठावे इन पर, किन काम करे अख्तियार। अब बाल भाई श्री जी का मन लेने के लिए कहने लगी कि महाराज अब तुम बताओ कि इस गुजरतमयी, इस महिमावान गादी पर किसको बिठाया जाए, इस गादी पर किसका अधिकार है। रिश्वत नसल से करे बिहारी जी से तहसीलदार। और शत्रु देवचंद जी के उत्तराधिकारी बिहारी जी हैं, तो गादी पर तो उत्तराधिकारी बैठता है, तो बिहारी जी का ही अधिकार है, तो उनको इस गादी पर बिठाना चाहिए। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है शेरे। तब श्री जी कहने लगे यही बात श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री जी को गादी से कोई मोह नहीं था कि मुझे गादीपति बनकर कोई बहुत बड़ा महंत बनना है। उन्हें तो शत्रुधर ने आदेश दिया था कि तुझे ब्रह्म सृष्टि को जागृत करके घर लेकर आना है। तो कहने लगी यही बात श्रेष्ठ है, बिहारी जी को ही गादी पर बिठाया जाए। सब साथ मिलके यही काम करे। और सब सुंदर साथ से सलाह मशवरा करी गई कि शत्रुघ्न जी की गादी पर बिहारी जी को बिठाया जाए। यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर। अब श्री जी ने भी निश्चित कर लिया कि मैं सब सुंदर साथ से सलाह मशवरा करूंगा और शत्रुघ्न जी की गादी पर बिहारी जी को आसीन किया जाएगा। 700 बड़ी 500 मैं करो मजबूर। और जो कि श्री जी जानते थे कि कोई भी सुंदर साथ बिहारी जी को पसंद नहीं करता, बिहारी जी का स्वभाव बहुत बुरा था, और उन्हें पता था कि सुंदर साथ कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि उस गादी पर बिहारी जी बैठे। सुंदर साथ किसको चाहते थे, श्री जी उस गादी पर बैठे। तो श्री जी क्या कहते हैं, मैं सुंदर साथ के पास जाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा कि बिहारी जी को ही धाम के धनी के रूप में स्वीकार करें। पहले से बिहारी जी को मैं बैठाऊंगी। और वो विचार करने लगी कि मैं स्वयं बिहारी जी को गादी पर बिठाऊंगा, उनको धाम के धनी के रूप में उनकी इज्जत करूंगा, उनका सम्मान करूंगा, तो सब सुंदर साथ उनका सम्मान करेंगे। कदमों लाख सेजदा करूं तब साथ भी आवे देख। और श्री जी क्या कहते हैं, जब बिहारी जी गादी पर बैठ जाएंगे, मैं उनको धाम का धनी कहूंगा, मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करूंगा, मैं जब उनकी सेवा करूंगा तो ये सुंदर साथ अपने आप उनको पसंद करके उनका सम्मान करने लगेंगे। मसलहत करके आई बालबाई अपने घर। अब श्री जी ने बालबाई के साथ इसका विचार विमर्श किया और बालबाई अपने घर आ गई। समय दिन देख के पहुंचे उसका मुँह पर। अब उसके लिए एक निश्चित समय और मुहूर्त निकाला गया और निश्चित मुहूर्त में ये कार्य सिद्ध किया गया। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद। और उस उचित मुहूर्त पर बिहारी जी को सदगुरु देवचंद जी की महिमावान जो गादी थी उस पर आसीन किया गया। कदमों लाग के बैठे फिर घर में भया आनंद। और सबसे पहले श्री जी ने बिहारी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और जोर जोर से जयकारा लगाया, धाम के धनी कीजिए। तो जब सब सुंदर साथ ने देखा कि श्री जी उनका सम्मान कर रहे हैं, तो सब ने उनके चरणों में आकर प्रणाम किया। श्री मोहम्मद कहे ये सैयनो हे बीतापुरी नवदान। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि हे मेरी प्यारी ब्रह्मशिष्टियों, अभी हम जो लीला सुन रहे थे वो नवदनपुरी की लीला थी। अब आगे की कहो याद करो मोमेन। अब इसके आगे वाणी का अवतरण होना है। कैसे जाकर वाणी का अवतरण हुआ वो प्रसंग हम अब कल सुनेंगे, अगले प्रसंग में उसका वर्णन होगा। याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। श्री मोहम्मद कहे सैयनो, श्री मोहम्मद कहे सैयनो। ये बीतपुरी नवतान, ये बीतपुरी नवतान। अब आगे की कहो, अब आगे की कहो। याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। याद करो मोमिन।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री राधा स्वामी की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर सार